मैं कोई कटर वगैरह नहीं लगा रहा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको टोटल ये चीज़ दिखाना चाहता था। तो ये रही भक्त नामदेव जी की वो महाराज की वो जगह जहाँ पर वो भक्ति कर रहे थे। और ये सबसे अब उसके सामने ही देखने को मिल जाता है मंदिर, जिसका जो फेस है इस साइड घूम गया था। इस 25 मिनट के व्लॉग को फुल देखना अगर आपको टोटली जानकारी चाहिए सिख धर्म के और हिंदू धर्म के इस मंदिर के बारे में, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए पांडवों के टाइम का हर हर महादेव प्लस सिख धर्म के टाइम का इस मंदिर के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा इतिहास है। और फुल व्लॉग आप देखोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। हमारा जो रहन बसेरा था वो था लंगर साहिब की सराह के अंदर। अभी चलते हैं तख्त हजूर साहिब, वहाँ फ्रंट ऑफ गेट अपने बाइक को लेके जाएंगे, वहाँ पर अरदास वगैरह कर नमस्कार वगैरह कर फिर हम आगे का जो सफ़र है वो तय करेंगे। भक्त नामदेव के जन्म स्थान के ऊपर चलेंगे, उनके मंदिर में चलेंगे जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और उस मंदिर में चलेंगे जो कहते हैं कि पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर है और जो घूम गया था 360 के एंगल के ऊपर। चलो जी चलते हैं। भुल चूक गलती माफ़ मेरे सतगुर सत्य पातशाह वाहिगुरु जी। नेक्स्ट टाइम फिर दर्शन करने का मौका देना, अगर हमारे कर्मों में लिखा है नेक्स्ट दाना पानी, जहाँ दाने कहते हैं ना कि वहाँ खाने, और यहाँ पर हमारा 2 दिन का दाना पानी लिखा था। चलो अब चलते हैं आगे वाला सफ़र लंगर साहिब गुरुद्वारा से तख्त पे, और उसके बाद चलेंगे आगे। वाहिगुरु मेहर करे, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और सबकी मनोकामनाएं भगवान है जो पूरी करे। मेहनत करें, बल बख्श आगे बढ़ने का करें। सुबह के टाइम जितनी भी साध संगत यहाँ पर आती है ना, जो लेफ़्ट एंड राइट आप टैक्सी वगैरह देख रहे हो खड़ी है, ये सब लेकर जहाँ तो बेदर जहाँ फिर नरसिंह नामदेव जहाँ अब हम जा रहे हैं वहाँ पर चली जाती है, जहाँ फिर लोकल गुरुद्वारा है जितनी भी संगत है वो सब उसके दर्शन करने के लिए चली जाती है। तो अभी चलते तख्त साहिब, और उसके बाद इवनिंग टाइम जब सारी जितनी भी संगत है वापस आती है, नियर अबाउट 4-5 बजे वापस आ जाते हैं सभी लोग, और उसके बाद वो तख्त श्री हजूर साहिब वहाँ पर और लंगर साहिब दोनों साइड अपना इस साइड उस साइड अपना दर्शन करते हैं एवरीडे, और यहाँ से प्रसादा पानी शक्कर फिर अपना आगे का जो सफ़र है नए दिन की वो शुरुआत करते हैं जी। चलो जी, हमारा भी यहाँ पर दाना पानी लिखा, जितना भगवान ने उतना कंप्लीट कर लिया। यहाँ से कर लिए हैं। सत्य पातशाह वाहिगुरु की कृपा से यात्रा बहुत बढ़िया रही। जो साउथ से कन्याकुमारी सफ़र हमने तय किया था, वो पंजाब की तैयारी है हमारी, तो यहाँ से हमारी पंजाब की वापसी है। कोशिश है कि 4 दिन के अंदर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो देर आए दुरुस्त आए, तो चलो जी जल्दी जल्दी सफ़रें कंप्लीट करते हैं। हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा ग्रोइंग होती है तो वहाँ पर वो चीज़ सस्ती मिलती है। अब नंदेड़ के अंदर बहुत ज़्यादा केले के हमें खेती करते हुए लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि फार्मिंग कर रहे हैं केले की, मतलब बनाना की बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पर बनाना का रेट भी सेम वैसा ही है जैसा हमारी अदर स्टेट में होता है, 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो, या 60 रुपये किलो, या फिर दर्जनों के हिसाब से 70 रुपये दर्जन है या 80 रुपये दर्जन है। हमें लगा था कि यहाँ पर जो बनाना का रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही हमें हर जगह के ऊपर, हर शॉप के ऊपर, हर कोने में हमें बनाना ही बनाना देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर भी जो बनाना का रेट है ना, वो अदर स्टेट की तरह पूरा पीक के ऊपर है, पूरा हाई लेवल के ऊपर है। जितनी भी यहाँ पर खेती दिखेगी वो आपको ज़्यादातर रोड के ऊपर चलते चलते बनाना की ही देखने को मिलेगी जी। तेल डलवा लेते हैं, सिर्फ 1 टक भी ब्लिंक मार गया, 1 टक भी कह रहा भी अब तो डलवा लो, अब तो नहीं तो रास्ते में रुकना पड़ेगा। चलो यहाँ से डलवाते हैं तेल। यहाँ पर क्या रेट है, यहाँ पर 105 रुपये 75 पैसे। चलो मैं भागकर पानी पी कर आता हूँ, काफ़ी प्यास लगी है मुझे। हमने तेल नहीं डलवाया उनसे, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। जितना भी ये एवरेज वगैरह था, जिसे बोलते हैं ना गपला वगैरह कैसे करते हैं पेट्रोल पंप वाले, ये ऐसे करते हैं। अब उसकी जो डेंसिटी थी वो नियर अबाउट बहुत कम थी, मतलब 740 के नियर वगैरह थी शायद, इतनी थी। तो अब ये होनी चाहिए इससे ऊपर। जब आपकी 55 से या 57 से या 51 से अगर ऊपर है तो उस पंप से तेल डलवाओ, अगर उससे नीचे तो तेल मत डलवाओ। अब हमने 30, 31, 31 टैंकीज़ हैं जो फिल करवाने जा रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का पता नहीं था। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मतलब समझदार लोगों में जाते रहे, तो उन्होंने बताया कि भाई अगर तुम्हारे पेट्रोल की डेंसिटी इतनी है तो तुम्हारा पेट्रोल जो एवरेज है बाइक वो इतना देगा, अगर इतनी नहीं है तो बाइक तुम्हारा एवरेज नहीं देगा। सो इसलिए हमने वहाँ से तेल नहीं डलवाया अपना। 8
1851 से अगर ऊपर होती है तभी तेल डलवाएं, अगर 851 से नीचे है तो तेल कभी मत डलवाएं उस पेट्रोल पंप से, खास कर पेट्रोल अगर आप टैंक फुल करवाना चाहते हैं तो। चलो जी यहाँ से करवाते हैं टैंक फुल अपना। और यहाँ पर तेल भी सस्ता है, 105 रुपये पॉइंट 50 पैसे, और वहाँ पर था 105.75 पैसे, कुछ ऐसा टाइप से था, 25 पैसे जा रहा था वहाँ पर। नींद आ रही है भाई पता नहीं क्यों। चलो यहाँ पीते हैं जनता पंजाबी ढाबा, यहाँ से पीते हैं चाय। तो ये एक पंजाबी लोगों का ढाबा है यहाँ पर, तो यहाँ से चाय पीकर फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। पता नहीं भाई क्या हो गया, खाली देसी घी के साथ रोटी ज़्यादा खा ली शायद, इसलिए नींद आ रही है। झटके से बज रहे हैं, अभी तो हमने निकाला है सिर्फ 50 किलोमीटर। ओडा नागनाथ 29 किलोमीटर, यहाँ से सिर्फ ओनली वो मंदिर है जो घूम गया था 29 किलोमीटर दूर है। अब थोड़ा सा रास्ता है हमें गांव वाला लेना पड़ेगा, गांव वाले रास्ते से होकर ही हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। बच्चे मन के सच्चे बाय। सामने नरसिंह नामदेव जी का घर, जन्म स्थान उनका। और यहाँ पर ना ये चीज़ें बहुत मशहूर है, जैसे यहाँ पर धनिया पड़ा है, लौंग पड़े हैं, ये काली मिर्च तो हम केरला से लेकर आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इसके कलर का और उसके कलर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत बड़े वाला। जीरा वगैरह कहा जाता है यहाँ पर, ये चीज़ें सब सस्ती मिलती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ें वैसी हैं। तो अगर आप ओरिजिनल यहाँ पर मंगवाना चाहते हो तो केरला से मंगवाएं, सबसे बेस्ट है। तो केरला में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर भी चलो अपने पंजाबी जहाँ जितने भी हिंदू भाईचारा जितने भी लोग हैं यहाँ पर आते हैं इस जगह के ऊपर, तो सभी लोग यहाँ से बाय ज़रूर करते हैं। तो बट कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट मिलती है, सबसे ओरिजिनल मिलती है। चलो ये तो चलो अपना अपना मानना है, पर कलर थोड़ा सा डिफरेंस ही लग रहा है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, यहाँ से लेके जाना चाहते हो ले सकते हो, बट मैं तो लेके आऊँ केरला से। तो मैं तो जितना भी ऑनलाइन ऑर्डर मारूंगा केरला से ही मारूंगा। और जी बाइक हमने लगा दी है बिल्कुल मंदिर के सामने, थोड़ा सा साइड के ऊपर। और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का जो गुरु है, 11वां गुरु भी कह देते हैं, वैसे गुरु सिखों के 10 गुरु हैं। और जब गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समाये थे तब गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि ग्रंथ साहिब भी अब आप सबका गुरु है, तो गुरु ग्रंथ साहिब भी आप सबका गुरु है। तो उस गुरु ग्रंथ साहिब में 15 भक्तों की बाणी दर्ज है, जिसमें नामदेव जी की भक्त नामदेव जी भी आते हैं। कहा छोटी जात की होने की वजह से इनको मतलब मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। चलो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इनकी बाणी दर्ज है, तो जन्म स्थान है। चलो यहाँ चलते हैं, उसके बाद चलेंगे मंदिर में। और जहाँ पर छोटी जात का होने की वजह से मंदिर में एंट्री नहीं मिली, तो बाहर जाकर ये भक्ति करना शुरू कर देते हैं, तो मंदिर घूम जाता है। उस मंदिर के भी आपको दर्शन कराएंगे। पहले दर्शन करते हैं इनके घर के, जो इनके जन्म स्थान है। ये जद्दी स्थान है जी, भक्त नामदेव जी का जन्म स्थान। ये बिल्डिंग तो नहीं बनी है, बट ये घर उसी टाइम का है उनका, उसी टाइम का, कैसा तो उसी वक्त का। वाहिगुरु भक्त नाम जी की खड़ावा। ठीक दर्शन कर लिए भक्त नामदेव जी के। और इनकी नियर अबाउट 65 शब्द जो ऐड है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, तो सर आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। और अभी 35 किलोमीटर हमें वापस जाना पड़ेगा। थोड़ी सी हमारे से गलती होगी, जो अगोड़ा नामदेव जो मंदिर है जो घूम गया था, मतलब जो 55 साल 5500 ईयर ओल्ड बताया जा रहा है, तो वो रह चुका है यहाँ से 35 किलोमीटर। जब आप नंदेड़ से इस साइड को आओगे ना, तो वो आपको रास्ते में मिलेगा। तो हमारे से गलती ये होगी कि हम डायरेक्ट उनके जन्म स्थान के ऊपर आ गए। अभी हमें दोबारा फिर नंदेड़ वाली साइड को ही जाना पड़ेगा, हजूर साहिब वाली साइड ही, और वो रास्ते में आता है वो मंदिर। तो अगर हम पहले नंदेड़ से अब निकले थे हजूर साहिब से, तो पहले वहाँ पर जाना था उस मंदिर में, उसके बाद हमने यहाँ पर आना था, तो हमारा ये रूट बेस्ट था। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से हो जाती है। तो अभी डायरेक्ट हमें जितने भी लोगों ने गाइड किया था, तो डायरेक्ट यहाँ का ही किया था। भाई कर लो गड्ढा साइड पे, अब तो गड्ढे का देखने का मन भी नहीं कर रहा। सो ये गलती हमने कर दी, तो आप मत करिएगा।
अगर आप नंदेड़ साइड से आ रहे हो बाइक पे अपनी गाड़ी के ऊपर, तो सबसे पहले आप उस मंदिर में जाना, उसके बाद आप गुरुद्वारा आपको आएगा, उसके बाद आपको ये आएगा नामदेव जी का जन्म स्थान, मतलब ऐसे कंटिन्यू आएगा। सो हमने गलती की, पहले यहाँ पर आए, अब हम जाएंगे गुरुद्वारा, उसके बाद जाएंगे उस टेम्पल में। तो वापस हम 35 किलोमीटर जा रहे हैं। ये रहा रास्ते में सामने गुरुद्वारा साहब। इस गुरुद्वारा साहिब से जो नामदेव जी का जन्म स्थान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर के बाद ही आपको ये जन्म स्थान देखने को मिल जाएगा। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हद से ज़्यादा बारिश थी, तब हम यहीं पर स्टे थे। नहीं जा रहे गुरुद्वारा साहिब में क्योंकि ड्यू टू रीज़न दैट कि हमारी 400 किलोमीटर की दूरी पड़ी है। बट ये जस्ट एक गुरुद्वारा बनाया गया। यहाँ पर जब भी आप आते हो, काफ़ी दूरी हो जाती है, 80-90 किलोमीटर चल कर आते हो, तो यहाँ पर प्रसादे पानी का पूरा प्रबंध है। यहाँ पर रहने का भी पूरा प्रबंध है, प्रसादे पानी का भी पूरा प्रबंध है। आपको वहाँ से लेकर आ जाएगा नंदेड़ से, आप गाड़ी में आ रहे हो, शेयरिंग में आ रहे हो, तो उसके बाद सीधा आपको जन्म स्थान पे ले जाते हैं, दर्शन करवाते हैं और वहाँ से वापस आते टाइम इस गुरुद्वारा में आपको प्रसादा पानी छिकाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रसादे पानी का जो प्रबंध है वो 24 आवर्स रहता है। तो ये गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी है जो इनकी भक्त नामदेव जी की, तो उन्होंने ये गुरुद्वारा बनाया है। मतलब ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा के अंदर नहीं आता, जैसे जितने भी हमने पीछे स्थान देखे हैं वो सब ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है। वहाँ पर गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, माता भागा देवी जी वहाँ पर आए हुए हैं। बट ये जस्ट यहाँ पर रहने के लिए जितनी भी साध संगत यहाँ पर आती है उन सब के लिए गुरुद्वारा बनाया गया। पर यहाँ पर गुरुद्वारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। लास्ट टाइम में जब आया था बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं नेचर के। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, दर्शन मेला कर सकते हो। यहाँ पर स्टे करना हो एक दिन का, आप यहाँ पर स्टे वगैरह भी कर सकते हो क्योंकि इनसाइड गुरुद्वारा साहिब सराम बनी हुई हैं। चलो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। बाहर से आपको दर्शन मेला करवाए इस गुरुद्वारा साहिब का। यहाँ पर एंट्रेंस है और एंट्रेंस से हम चलते हैं अंदर। लास्ट टाइम जब हम आए थे वो दूसरी साइड से आए थे, तो अभी बाइक पे आए हैं। तो गाड़ी पे आओगे तो आपको दूसरी साइड से आना पड़ेगा। अगर बाइक पे आ रहे हो तो आपको इस रास्ते से गूगल मैप लेकर आएगा। चलो जी, मंदिर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पर पहले हमें एंट्री वगैरह जो माहौल देखने को मिल जाता है मंदिर का। बिल्कुल सामने दूसरी साइड से आए थे हम, पिछले लास्ट टाइम आए थे ना वो दूसरी साइड से था। तो ये एक एंट्रेंस यहाँ से है, तो ये से इस एंट्रेंस का हमें पता नहीं था। चलो गूगल मैप यहाँ पर हमें इस एंट्रेंस के ऊपर ले आया है। यहाँ पर कुछ रंगोली बना रखी है, रेड ग्रीन, लाइक है कमल का फूल लग रहा है। हाँ, कमल का फूल है और उसके बीच में लिखा हुआ है राम। वो वहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है यार। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बट कुछ मूर्तियाँ हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो आपको टूटा हुआ दिखाई देगा। ये मैं आपको चलते चलते इस मंदिर का जब आपको इतिहास बताऊंगा या फिर इसके मंदिर के बारे में डिटेल दूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों रखा है, क्यों हाथी का सिर नहीं है, क्यों ऊपर भगवान का जो देवी की मूर्ति है उसका सिर नहीं है, क्यों घोड़े का सिर नहीं है, क्यों टूट चुका है, ये सब कुछ इसकी पूरी वजह मैं आपको चलते चलते इतिहास में बताऊँगा। जितनी भी आप यहाँ देखोगे कलाकारी या फिर भगवान जी की मूर्तियाँ हैं, कितनी ज़्यादा सुंदर बना रखी हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर है इसका जो हमें नीचे वाला देखने को मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ पर काफ़ी पूजा पाठ यहाँ पर किया करते थे जब पांडवों का राज हुआ करता था। और सबसे बड़ी चीज़ है ये मंदिर है, कम से कम 5500 साल पुराना मंदिर हमें देखने को मिलता है। जो इसका मेनली इतिहास अगर आप गूगल पे निकालोगे तो यहाँ पर जितने भी आपको स्टैचू वगैरह मैं पास चल के दिखाता हूँ, ज़्यादातर तो आपको टूटे ही मिलेंगे यहाँ पर। जस्ट लाइक जितने भी यहाँ पर टोटल हाथी के हैं, ऊपर ये वाली लाइन पूरी घोड़ों की है, ये पूरी लाइन देवी देवताओं की है, और ऊपर भी विष्णु भगवान, शिवजी भगवान की जो हमें मूर्ति वगैरह दिखाई देती हैं बनी हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मंदिर का जो इतिहास है, भगत नामदेव जी के साथ क्यों रिलेटेड है, या फिर क्यों भगत नामदेव जी के साथ इस मंदिर को अगौड़ा नागनाथ मंदिर को जोड़ा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भगत नामदेव जी अपना भक्ति कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि ठीक है तुम छोटी जात के हो, मतलब छोटी जात के थे भगत नामदेव जी, कि बड़ी जात के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, बड़ी लोग जात के लोग यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं। तो छोटी जात के लोगों की वजह से उनको यहाँ से उठा दिया जाता है। इंडिया के अंदर मान लो या फिर वर्ल्ड के अंदर टोटल 12 मंदिर है जो अभी हम देख रहे हैं। 12 मंदिर में से 8वें मंदिर का मतलब 1 2 3 अगर काउंटिंग करते हैं तो जिस मंदिर को आप देख रहे हो ऊपर वाइट मार्बल है, नीचे ब्लैक कलर का है, तो ये 8वें नंबर के ऊपर आता है। मतलब ये 8वां नंबर है इस मंदिर का। सबसे बड़ी बात है ये जो मंदिर है शिवजी भगवान को रिलेटेड है
और 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर दर्शन करने को मिलते हैं एक ज्योतिर्लिंगा के, उस शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगा से। और वो एक छोटी सी गुफा के अंदर, या फिर कह सकते हैं छोटी सी केव के अंदर बना हुआ है। ये रास्ता यहाँ से जाने का, जाकर आप अंदर जाओगे तो अगर छोटा सा और रास्ता मिलेगा, आपको केव मिलेगी, एक गुफाएं मिलेगी। उस गुफा के अंदर ही हमें वो ज्योतिर्लिंग है जो देखने को मिलता है शिव जी भगवान का थे। वो विठल भगवान की पूजा पाठ किया करते थे। जैसे कि हमें जितने भी मंदिर हैं देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि पश्चिम में ही उन सब मंदिर का फेस देखने को मिलता है। टोटल 12 मंदिर है और सभी का उनका फ्रंट फेस है वो पश्चिम की साइड होता है ना, तो इसका फेस है वो पूर्व की साइड है। मतलब यही एक ओनली मंदिर है दुनिया का, एक ऐसा मंदिर है जिसका जो फेस है, फ्रंट फेस है, वो पूर्व वाली साइड है। मतलब जहाँ पर छिपता है सूरज, और अदरवाइज सबके जो मंदिर का फेस है वो दूसरी साइड है। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਖਾਸਾ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। भक्त नामदेव की, मतलब भक्त नामदेव वहाँ पर पूजा कर रहे थे, मतलब पाठ कर रहे थे वहाँ पर, तो मंदिर का जो फेस है वो घूम गया। सबसे बड़ा इतिहास तो यही है ना, तभी इस मंदिर का ओनली इसका फेस है जो फ्रंट का। ओ जैसे हम लोग खड़े हैं सेम टू सेम वैसे ही है, मतलब जैसे आप खड़े हैं यहाँ पर तो ऐसे ही रखा हुआ है। वाह, सबसे बड़ी बात ऐसे भाई ने बताया कि इस मंदिर की जो नींव नहीं है। सबसे बड़ी, जब हम घर बनाते हैं, जो कुछ भी जगह बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, चर्च बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वहाँ पर नींव बनाते हैं, पर इस मंदिर की कोई नींव नहीं है। अब नीचे से खड़कर देखोगे ना दूर तक, तो आपको ये थोड़ा सा धरती से उठा हुआ ही दिखाई देगा। बिल्कुल जैसे हम भाई तुर रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, सेम वैसे ही ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर मंदिर यही एक इकलौता मंदिर है, जैसे आपको पहले बताया। तो इसका जो फेस घुमा था उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, भक्त नामदेव भगवान ने ये मंदिर है इस साइड भक्त नामदेव जी को घुमा दिया था उनकी साइड, और आगे उनकी जगह बनी हुई है जहाँ पर मैं आपको चलो लेके चलता हूँ। शॉर्टकट ही यूज़ करते हैं, चलो यहीं से। मैं कोई कटर वगैरह नहीं लगा रहा वीडियो में, क्योंकि मैं आपको टोटल ये चीज़ दिखाना चाहता था। तो ये रही भक्त नामदेव जी की, वो महाराज की वो जगह जहाँ पर वो भक्ति कर रहे थे। और ये सबसे अब उसके सामने ही देखने को मिल जाता है मंदिर, जिसका जो फेस है इस साइड घूम गया था। मैं पहले भी वो 2-3 बार बता चुका हूँ कि विठल भगवान की जो भक्त नामदेव जी पूजा किया करते थे, मतलब उनको पाठ किया करते थे। ऊपर लिखा हुआ है श्री संत नामदेव महाराज। चलो जी चलते हैं अंदर। वाहेगुरु। यहाँ पर उनकी खड़ावें वगैरह भी पड़ी हुई हैं। और ये भक्त नामदेव जी, ऊपर भगवान, यहाँ पर बैठकर वो भक्ति किया करते थे। और जब वहाँ से उन लोगों ने उठा कर भेज दिया था इस साइड कि आप यहाँ पर पाठ पूजा नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, तो नामदेव जी ने वहाँ से उठकर फिर इस साइड भक्ति करना शुरू कर दिया था। चलो जी, फ्रंट गेट के जरिए ज़्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे कैमरा लेकर उतना अंदर तक के जाएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। ये मेन गेट आ गया जी फ्रंट के ऊपर ही। लो जी, दर्शन मेला करके मंदिर से हम बाहर आ चुके हैं। जहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है आपको दिखाया है, कुछ लोगों केव के जरिए अंदर जाते हैं, वहाँ पर ज्योतिर्लिंगा के शिवजी महाराज के दर्शन करके बाहर आते हैं। जितना भी ये मंदिर टूटा है, कहा गया काफ़ी बार इस मंदिर के ऊपर ही हमला किया गया था। एटलीस्ट जितने भी मंदिर बने हैं भारत के अंदर, सभी के ऊपर हमला हुआ था बार बार। तभी ये मंदिर का जो जितना भी आपको स्ट्रक्चर वगैरह है, हाथियों का, घोड़ों का, जहाँ देवी देवताओं का, वो हमें टूटा हुआ ही दिखाई देता है। तो जितना भी इतिहास था इस मंदिर के बारे में, छोटा छोटा आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करी है। और जो अभी ब्लैक स्ट्रक्चर है, ये तो उसी टाइम का, जो ऊपर वाइट वाला ये अभी रेनोवेट करा गया है, मतलब इसको दोबारा बनाया गया है। बट कहते ना कि वो वाली बात नहीं बनती जो पहले की बात है। पहले की जो जितना भी मंदिर है आपको डार्क साइड में देखने को मिल रहा है, हद से ज़्यादा सुंदर है। बट ऊपर वाला तो अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ बना है, नए मार्बल के साथ लगाया गया है, जिसकी वजह से उसका आज भी काम चल रहा है। ऊपर हमें काफ़ी डंडे वगैरह लगे देखने को मिल रहे हैं। और मंदिर की बैक साइड के ऊपर, उसके बैक साइड के ऊपर ही हमें पानी का ये कुंड देखने को मिल जाता है। और ये आप हमेशा, हम लोग कहते हैं कि जो पानी का जो कुंड होता है वो हमेशा मंदिर के फ्रंट पे होता है। पहले था तो ये फ्रंट के ऊपर ही, बट मैंने जैसे पहले बताया कि मंदिर घूम गया तो ये बैक साइड के ऊपर आ गया। और वो जो मंदिर है, जो कुंड है, जो बैक साइड के ऊपर चला गया, और मंदिर का जो फ्रंट गेट है वो दूसरी साइड चला गया।
लास्ट टाइम जो एंट्री थी हमने यहाँ से ली थी और यहाँ से एंट्री लेकर पहले भक्त नामदेव की चक्की देखते हैं, उसके बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। अब पहले हमने मंदिर के दर्शन करे हैं, कुंड के दर्शन करे हैं, अब आपको दर्शन करवाते हैं भक्त नामदेव जी की उस चक्की के जो अंदर पड़ी है। यहाँ पर उनकी खड़ामें भी पड़ी हुई हैं। बाबा जी का खड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ और साधु संतों की हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं मंदिर, जैसे आगे साईं बाबा जी है शिरडी वाले, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और गुरुओं की भी तस्वीरें वगैरह हमें देखने को मिल जाती हैं। इस साइड भक्त नामदेव जी की, पहले यहाँ पर गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीरें हुआ करती थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, आज से 6 महीने पहले। बट अभी जो भक्त नामदेव जी के ही यहाँ पर फ़ोटो और मंदिर की तस्वीर देखने को मिलती है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर और हैं, बाबा बलविंदर सिंह जी जो लंगर हॉल की सेवा करते हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर चक्की का गेड़ा दिया जाता है, मतलब चक्की घुमाई जाती है। कहा जाता है कि मनोकामना पूरी हो जाती है कि जो चक्की को घुमाता है, ऐसा जैसे भाई साहब घुमा रहे हैं। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी की तस्वीर देखने को मिलती है, चक्की घुमाते हैं। एक बार ही घुमाना होता है? हाँ, एक ही बार वाहेगुरु। लास्ट टाइम की वाली तो हमारी पूरी होगी। कितने साल पुरानी है? 1100 साल पुरानी। तो तब देने से मनोकामना इच्छा पूर्ण होती। तब की ऐसी रखी हुई, इसको कोई नहीं मतलब वैसी की वैसी उस जमाने उसी जमाने की है। ठीक है। और वो मंदिर कितने साल पुराना है? 5,500 साल, 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है वो। पांडवों ने उनका निर्माण किया था। पांडवों ने बनवाया था ना वो, वहाँ उन्होंने भी पूजा पाठ किए थे। और छोटे छोटे कितने मंदिर है वहाँ पर? छोटे एक ही मंदिर है भगत नामदेव जी का। भक्त वो तो फ्रंट पे आ गया ना गेट के, और अंदर शिवलिंग वो गुफा के अंदर पड़ा, वहाँ पर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। ठीक है जी, चलें। चलिए जी। ये रथ है, कहा जाता है कि पांडवों के टाइम का है, मतलब ये भी फिर 55 साल 55 ईयर ओल्ड हुआ ना, अगर कहा जाता है तो। मतलब हमने तो सुना ही है। एक रथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कहा जाता है कि उसी टाइम का है। और एक रथ यहाँ पर है, ये तो लगता है अभी अभी बनाया गया है। ऊपर चांदी का थोड़ा सा गेट लगा हुआ है, और ऊपर नाग देवता की कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ लकड़ी के साथ, जितना भी बना हुआ है। एक इस साइड है और एक इस साइड है। चलो जी चलते हैं। दर्शन मेला हमने लिया कर यहाँ का। अब जो हमारी दूरी है वो है 5 घंटे की, नियर अबाउट 400 किलोमीटर के अराउंड हमने जाना है। और कोशिश है कि 1.5 घंटे के बाद हम अपनी ब्रेक मारेंगे और 8 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। 8 साढ़े 8 लास्ट है। थोड़ा सा जब लेट नाइट हम ड्राइव करेंगे क्योंकि सफ़र जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो जो डेस्टिनेशन है वहीं पर ही हमारा रहना बसेरा होगा, क्योंकि इससे पहले कहीं भी रहना बसेरा नहीं हो सकता, थोड़ी सी ये मजबूरी है। और वहाँ पर नंबर लिखा है PB 38E 1246। लो भाई, पंजाब वाले आगे इतनी दूर 1500 किलोमीटर। अभी भी हमारा जो सफ़र है 180 किलोमीटर पड़ा है, और जो हमारे पास टाइम है वो हो चुका है नियर अबाउट, कितने बज गए जी? 5 बज चुके हैं जी। हमारे पास जो टाइम है 4:56 हो चुके हैं, नियर अबाउट 5 बज गए। 3 घंटे का और हमारा सफ़र है। सुबह का प्रसादा पानी गुरुद्वारे से छका था, और अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी और हमने करवा लिया पोहा। पोहा जो रेट है वो 40 रुपये है, और ऊपर हमें देखने को मिल रहा है लाल टमाटर, पोहा, प्याज और साथ में नींबू। आज जी शकते हैं पोहा। बिल्कुल मेन रोड के ऊपर बैठे हैं। अब यहाँ से सीधा जाना है हमने, कम से कम 3 घंटे तो और लग ही जाएंगे। 3 घंटे के बाद पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। चलो जी पहले शकते हैं पोहा, काफ़ी भूख लगी है। अभी अशोका फैमिली वेज रेस्टोरेंट से, क्योंकि हमारा खाना पीना हो चुका है यहाँ से, अब नाइट को डिनर करेंगे। तो अभी सूरज में भी 45-50 मिनट और रहेगा। 45-50 मिनट में कोशिश है कि 80-90 किलोमीटर निकाल देंगे। टोटल अभी 180 किलोमीटर अभी हमारा बाकी है सफ़र। दूसरा अंधेरे में निकलेगा भाई। तेल के 2 टक्कर भी गए। लो भाई, ट्रक भर भर के कहते हैं हजूर साहब को आते हैं यहाँ से लोग। और ये नंबर है तो सभी पंजाबी। अब मुझे ट्रक का नंबर नहीं याद आ रहा। ट्रक का नंबर है PB समथिंग नंबर है इसका। PB
उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि 25 मिनट के व्लॉग के अंदर हमने पूरी जितनी भी जानकारी थी टोटली आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है इस व्लॉग के अंदर। और साउथ इंडिया का टूर सिर्फ 2 दिन के तक या 3 दिन तक के अंदर अंदर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा नया टूर दोबारा फिर शुरू हो जाएगा। तो पुरानी वीडियोज़ आप ओल्ड साउथ इंडिया टूर के मेरी इसी चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।